इस वीडियो में हम अभी क्लास 5 इंग्लिश प्रैक्टिस का जो चैप्टर 5 है उसके क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इस जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में हमें क्या करना है, यहाँ पर फॉलोइंग है जो कि लिमिट्स ऑफ माइंड से लिया गया है, देयर्स विल इंग्लिश रीडर से। तो एकलव्य सॉ ब्यूटीफुल चैरियोट्स, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट डिड एकलव्य सी, तो लिखेंगे ब्यूटीफुल चैरियोट्स। उसके बाद ही सॉ द्रोणा, तो होम डिड ही सॉ, तो द्रोणा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है एकलव्य कर्व्ड अ स्टैचू ऑफ द्रोणा, तो व्हाट डिड एकलव्य कर्व, तो स्टैचू ऑफ द्रोणा। यहाँ पर वर्कशीट 1 है जो कि इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ऊपर में कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे जो कि सारे इस तरीके से है और इस बेसिस पर क्वेश्चंस हैं। व्हाट डिड माय ब्रदर ब्रेक, तो ब्रदर ने फ्लावर वेस को ब्रेक कर दिया था। व्हाट डिड द प्लेयर किक, तो प्लेयर किस चीज़ को किक करते हैं, फुटबॉल को, द फुटबॉल हो जाएगा आंसर। व्हाट डिड सारिका प्लक, तो फ्लावर को प्लक किया यानी तोड़ लिया। व्हाट डज द सन गिव्स, हीट एंड लाइट देता है सन हमें। व्हाट डज राणा लव, राणा किस चीज़ को लव करता था, कार्स को, क्योंकि ये स्टेटमेंट उसी ऊपर में जो मैंने बताया इसी में आपको ये स्टेटमेंट दिए गए और इस स्टेटमेंट के बेसिस पर क्वेश्चन है। व्हाट डू आई ईट, तो फिश। होम डज माई टीचर हेल्प, तो टीचर हेल्प ने किसके को हेल्प किया टीचर ने, तो मुझे, तो मी। होम डज पॉल्यूशन हार्म, पॉल्यूशन किसको किसकी वजह से हार्म हो रही है, ज़्यादा पॉल्यूशन हो रही है, तो ह्यूमन बींग की वजह से। ये रहा आपके पास सेक्शन 2, इसमें बोल रहा है रीड द सेंटेंसेज दैट आर ऑल्सो टेकन फ्रॉम A.2 लिमिट्स ऑफ द माइंड से, ये भी लिया गया है और ये सेंटेंसेस कुछ दिए गए हैं, इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस रिलेट करेंगे वर्कशीट 2 से। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग वन वर्ड। द डॉग बार्क्स, माई ब्रदर सिंग्स वेल, ठीक है। द बर्ड्स फ्लाई, द बॉयज सिट क्वाइटली, द गेस्ट कम एट 5 PM, द हंग्री लायन डाइड। ये है आपके पास वर्कशीट थ्रू। यहाँ पर एक एड बॉक्स दिया गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग अ वर्ड फ्रॉम द एड बॉक्स गिवन बिलो, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। ये एड बॉक्स है, इसमें से हमें जो वर्ड्स हैं उसको चूज करना है। तो यहाँ पे है रामू इट्स वेरी ऑफन, तो यहाँ पर आपको एड बॉक्स में ईट्स वर्ड देखने को मिलेगा, तो इट्स यहाँ पर यूज़ हुआ है। माई मदर कुक्स वेल, तो कुक्स वर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसी तरह विनीत इंजॉयड द मूवीज़, सी हैज़ गॉन टू स्कूल, हर फादर वर्क्स इन अ फैक्ट्री, द गर्ल्स सॉर्टेड लॉर्डली, हाँ गर्ल्स को जोर से डांटा गया, सॉर्टेड मीन्स डांटना। आई यूजुअली स्लीप लेट, आई लव टू डांस, दे हर्ड हर सॉन्ग, हर्ड मतलब सुनना, सॉन्ग को सुना गया है। श्रुति गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ठीक है। डिस्कस विथ योर पार्टनर, फाइंड आउट विच वर्ब्स हैव बीन यूज्ड ट्रांजिटिव एंड विच वन हैज़ इंट्रांजिटिव, कौन ट्रांजिटिव और कौन इंट्रांजिटिव है वो हमें डिस्कस करके पता करनी है। यहाँ पर रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम, पोएम से है और इसे हमें बताना है ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। तो लाइन्स है द ट्री टॉप्स रस्टल, तो यहाँ पर आपको द ट्री टॉप्स रस्टल देखने को मिलेगा, ये इंट्रांजिटिव है। उसके बाद है द ट्री टॉप्स वेव, ये जो है द ट्री टॉप्स वेव, ये भी आपको इंट्रांजिटिव। उसके बाद यहाँ पर आप देख लो हस्टल है, द हस्टल, द विंड्स आर मर्मरिंग। उसके बाद है द बर्ड्स फ्लाई फ्लो, तो द हस्टल्स इंट्रांजिटिव हो जाएगा। विंड्स आर मर्मरिंग, ये भी इंट्रांजिटिव। द बर्ड्स फ्लाई लो, ये भी इंट्रांजिटिव हो जाएगा। वर्कशीट 5 है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे इन क्लास डिस्कस ड्रॉ अ सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्ब्स यूज्ड इन वर्कशीट 3 और 4, तो इस तरीके की चीज़ें वर्कशीट 5 में आपको हेल्पिंग हैंड देखने को मिलेगा। फिर इन द ब्लैंक्स चूजिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से हमें चूज करना है। तो माई पेरेंट्स आर, यहाँ पे इज़ आर में से हमें आर चूज करना है। गोइंग टू अ पार्टी, माई सिस्टर्स डज नॉट लाइक डॉग्स, उसका मतलब था सिस्टर डॉग को नहीं पसंद करती है। आई हैव डन माई वर्क, द चिल्ड्रन वेयर मेकिंग अ नॉइस, माई मदर हैव परचेज्ड अ सितार, माई ब्रदर वॉज प्लेइंग हॉकी, माई फादर इज़ गोइंग अ वर्ल्ड टूर। यहाँ पर डू इट योर सेल्फ है, राइट डाउन 2 थिंग्स अबाउट ईच मेंबर्स इन योर फैमिली मेम्बर। तो माई ग्रैंड मदर प्रेज रेगुलरली, सी गोज़ फॉर अ वॉक डेली, माई मदर कुक फूड टेस्टी, सी हेल्प मी इन माई स्टडीज़। थर्ड में फादर के बारे में लिखेंगे, माई फादर गोज़ टू द ऑफिस डेली, ही टेक केयर ऑफ फैमिली, और वो फैमिली का ख्याल रखते हैं। यहाँ पे है माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट वेल, ही गोज़ टू द स्कूल बाय बस।
आगे की चीज़ें यहाँ पर माई सिस्टर सिंग वेल, सी हेल्प्स माई मदर इन हर वर्क, माई ग्रैंड फादर नीड्स द न्यूज़ पेपर डेली, ही टीच योगा इन द हेल्थ क्लब में वो योगा भी सिखाते हैं। तो सबके फैमिली मेम्बर से रिलेटेड दो दो सेंटेंसेस हमें बनाने थे। यूज ईच ऑफ द गिवन वर्ब्स फर्स्ट एज अ ट्रांजिटिव वर्ब देन एज इंट्रांजिटिव वर्ड। इसमें हमें एक ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बनाना है। तो ही स्पीक्स अ लाई, ये ट्रांजिटिव हो गया। आई स्पीक सॉफ्टली, ये इंट्रांजिटिव हो गया। ठीक है। उसके बाद प्लीज स्टॉप टॉकिंग, ट्रांजिटिव। ऑल द व्हीकल्स स्टॉप्ड सडनली, इंट्रांजिटिव। वी फ्लाई काइट्स, ट्रांजिटिव। बर्ड्स फ्लाई, इंट्रांजिटिव। डोंट ब्रेक द रूल, ट्रांजिटिव। द ग्लास ब्रोक, इंट्रांजिटिव। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द करेक्ट वर्ब्स फ्रॉम द ब्रैकेट। तो यहाँ पर आपको इन दोनों में से जो चूज करना है मैंने उसको टिक कर दिया है। द टीचर, इसमें लिखना है आपको भर के, द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन अ स्टोरी। ये चीज़ें आपको राइट करनी है यहाँ पर। द टीचर टोल्ड, मैंने टोल्ड को करेक्ट किया है तो आपको टोल्ड लिखना है द चिल्ड्रन अ स्टोरी। उसी तरह सबको मैंने चूज कर लिया है, टिक कर दिया है। वही चीज़ें आपको इन सेंटेंस के साथ भरना है। जैसे कि द बर्गलर, यहाँ पर हैज़ यूज़ करेंगे। स्केप्ड मतलब चोर छुप गया, द बर्गलर हैज़ स्केप्ड, तो यहाँ पर हैज़ यूज़ करके स्केप्ड लिखना है। वैसे ही सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर टिक कर दिया, इसको आपको गौर से देखनी है। उसके बाद ये लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको मैंने इसमें अंडरलाइन करनी थी। अंडरलाइन द हेल्पिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग। तो हेल्पिंग वर्ड्स जो है उसको अंडरलाइन कर दिया गया है, आपको देख लेनी है। ये यहाँ पर वॉज और ये वेयर। इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें।